हमने एक शक्तिशाली एआई मॉडल का इस्तेमाल करके दो बुद्धिमान विचारकों को बनाया, एक नास्तिक और एक ईश्वर में विश्वास रखने वाला। हमने इन दोनों विचारकों को आमने सामने की बहस में रखा ताकि मानवता के सबसे चुनौतीपूर्ण सवालों में से एक पर बहस कर सके। बहस अब शुरू होती है। व्हाई डज सफरिंग एग्जिस्ट इफ गॉड इज ऑल पावरफुल एंड गुड? अगर भगवान सर्वशक्तिमान और दयालु हैं, तो फिर मासूम बच्चों का दुख, प्राकृतिक आपदाएं या जन्म से होने वाली बीमारियां कैसे समझें? क्या ये भी इंसान की स्वतंत्र इच्छा से होते हैं? युद्ध और लालच इंसानों की वजह से हो सकते हैं, लेकिन हर दुख को इसी से जोड़ना गलत है। कहा जाता है कि दुख हमें मजबूत बनाता है, लेकिन क्या एक सर्वशक्तिमान ईश्वर को इंसान को पीड़ा देकर ही सिखाना पड़ता है? क्या वह बिना दर्द के सिखा नहीं सकता? सच यह है कि दुख प्रकृति के अंधे नियमों और घटनाओं का हिस्सा है। जब हम ईश्वर पर इसका कारण डालते हैं, तो हम असली समाधान से दूर चले जाते हैं। नास्तिक दृष्टिकोण कहता है कि हमें खुद इंसानियत और तर्क से काम लेकर दुनिया को बेहतर बनाना है, बिना किसी कल्पित शक्ति पर निर्भर हुए। ये एक बहुत गहरा सवाल है। अगर भगवान सर्वशक्तिमान और दयालु हैं, तो दुख क्यों होता है? भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है, यानी हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। अगर भगवान हर गलत चीज को तुरंत रोक दे, तो हमारी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। बहुत सारा दुख इंसानों के कर्मों का नतीजा है। युद्ध, लालच, अन्याय, ये सब हमारे ही निर्णयों से आते हैं। दूसरी बात, दुख हमें मजबूत बनाता है। बिना दुख के करुणा, सहानुभूति और विश्वास का कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे सोना आग में तपकर निखरता है, वैसे ही इंसान भी कठिनाइयों से सीखता और बढ़ता है। भगवान हर दुख का हल तुरंत नहीं देते, लेकिन वे हमारे साथ होते हैं, आशा और मार्गदर्शन के रूप में। विश्वास हमें अंधेरे में भी रोशनी देखने की ताकत देता है। आपने दो मुख्य बातें कहीं, स्वतंत्र इच्छा और दुख से सीखना। पहली बात, अगर भगवान सच में सर्वशक्तिमान हैं, तो वो ऐसी दुनिया बना सकते थे जहां इंसान की स्वतंत्र इच्छा भी बनी रहे और वो बिना बेगुनाहों को तकलीफन दिए अपने कर्मों के परिणाम भोगे। बच्चों को कैंसर देना या भूकंप में हजारों को मारना किसी इंसान की स्वतंत्र इच्छा का परिणाम नहीं है। ये प्राकृतिक पीड़ा है जो किसी के कर्म से जुड़ी नहीं। दूसरी बात, दुख जरूरी नहीं कि हमेशा इंसान को बेहतर बनाए। कई बार यह केवल तोड़ता है। एक बच्चा जो भूख से मरता है, उसे कौन सी सीख मिली? ऐसे उदाहरणों को सीखने का मौका कहना संवेदनहीनता है, और भगवान हमारे साथ हैं कहना सिर्फ भावनात्मक सहारा है, कोई ठोस जवाब नहीं। अगर भगवान मदद नहीं कर रहे, तो उनकी मौजूदगी व्यर्थ है। उम्मीद और करुणा इंसान से आती है, न कि किसी अदृश्य शक्ति से। आपकी बात में एक भावनात्मक ताकत है, पर इसका समाधान केवल तर्क से नहीं, गहराई से सोचने से आता है। पहला, मासूम बच्चों का दुख या प्राकृतिक आपदाएं स्वतंत्र इच्छा का हिस्सा नहीं, बल्कि इस दुनिया के अस्थायी और अधूरे स्वरूप का हिस्सा है। धर्म यही तो कहता है, ये जीवन पूर्ण नहीं है, इसलिए हमें ईश्वर की ओर मुड़ना चाहिए। दूसरा, आप पूछते हैं कि बिना दुख के ईश्वर क्यों नहीं सिखाते? लेकिन क्या बिना संघर्ष के कोई भी सच्चा गुण, करुणा, सहानुभूति, साहस उभरता है? ईश्वर हमारी आत्मा को परखते हैं, न कि हमें सजा देने के लिए। तीसरा, नास्तिक विचार तर्क पर टिके हैं, पर तर्क भी सीमित है। इंसान की चेतना, प्रेम, बलिदान, ये केवल विज्ञान से नहीं समझे जा सकते। ईश्वर पर विश्वास करने का मतलब दुख से भागना नहीं, बल्कि उसका अर्थ ढूंढना है, और वही इंसानियत की सबसे गहरी प्रेरणा बनता है। आपने कहा कि यह दुनिया अधूरी है, इसलिए हमें ईश्वर की ओर मुड़ना चाहिए। पर सवाल यही है, अगर ईश्वर ने दुनिया बनाई, तो उसे अधूरी या अपूर्ण क्यों बनाई? क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर से इतनी भी उम्मीद नहीं कि वो एक ऐसी दुनिया बना सके जहां अंधाधुंध पीड़ा ना हो? दूसरी बात, दुख से गुण जैसे करुणा और साहस निकलते हैं, यह मानते हुए भी यह कहना गलत होगा कि हर दुख जरूरी है। क्या हम किसी को आग में झोंक कर यह उम्मीद करें कि वो सच्चा इंसान बनेगा? यह तो नैतिक रूप से गलत है, और अगर ईश्वर यही करता है, तो वो दयालु कैसे हुआ? तीसरी बात, आप कहते हैं कि तर्क सीमित है, लेकिन तर्क वही औजार है जिससे हम सही गलत को समझते हैं।
चेतना, प्रेम और बलिदान को समझने में विज्ञान भले सीमित हो, पर इसका मतलब यह नहीं कि उनके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है। अर्थ हम खुद बनाते हैं, ईश्वर नहीं देता, हम खुद खोजते हैं। आपकी आपत्तियां जायज हैं, पर उनका समाधान केवल भौतिक सोच से नहीं हो सकता। पहली बात, हाँ, भगवान सर्वशक्तिमान है, पर उन्होंने ऐसी दुनिया बनाई जहां नैतिकता, प्रेम और स्वतंत्रता का अर्थ हो। अगर सिर्फ अच्छाई होती बिना विकल्प के, तो अच्छाई मजबूरी होती, चुनाव नहीं। प्राकृतिक पीड़ा समझ से परे लगती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह हमारे भौतिक अस्तित्व की सीमा दिखाती है, जिससे आत्मा को ऊपर उठना होता है। दूसरी बात, दुख हमेशा सीख नहीं होता, पर वह करुणा और एकता को जन्म देता है। एक भूखा बच्चा दुखद है, पर वही हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। जब आप कहते हैं उम्मीद इंसान से आती है, तो याद रखिए, इंसान ही ईश्वर की छवि है और उसका प्यार उसी दिव्यता का अंश है। ईश्वर चमत्कार से नहीं, हमारे माध्यम से काम करते हैं। उनका मौन हमारी परीक्षा नहीं, बल्कि हमें चुनने की स्वतंत्रता देना है। वही सच्चा प्रेम है। आपकी बातों में भावनात्मक गहराई है, लेकिन यही भावनात्मक तसल्ली कभी-कभी सच्चाई से आंखें मोड़ने का जरिया बन जाती है। आप कहते हैं कि ईश्वर मौन रहकर हमें चुनाव की आजादी देते हैं, पर असली प्रेम तो तब होता है जब किसी को पीड़ा से बचाया जाए, न कि चुपचाप देखा जाए। अगर एक इंसान किसी बच्चे को जलता देखे और कहे, मैं तुम्हें आजादी दे रहा हूं, तो हम उसे दयालु नहीं, निर्दयी कहेंगे। दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि ईश्वर हमारे जरिए काम करते हैं, तो फिर ईश्वर की क्या जरूरत? अगर जिम्मेदारी हमारी ही है, तो नैतिकता, प्रेम और करुणा इंसानी मूल्य हैं। उन्हें किसी दिव्य स्रोत से जोड़ना जरूरी नहीं। हम दुख को समझते हैं, लड़ते हैं और कभी-कभी हराते भी हैं। यह इंसान की ताकत है, न कि किसी अदृश्य शक्ति की कृपा। यही सोच आजाद भी करती है और जिम्मेदार भी बनाती है। आपके सवाल गहरे हैं, लेकिन अंतिम सत्य केवल तर्क से नहीं, अनुभव, भावना और अस्तित्व की गहराई से समझा जाता है। पहली बात, अगर दुनिया पूर्ण होती तो हम न सीखते, न चुनते, न आत्मा का विकास होता। एक पूर्ण दुनिया में प्रेम भी अनिवार्य होता, स्वतंत्र नहीं। ईश्वर ने अधूरी दुनिया इसलिए नहीं बनाई कि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए कि हम अपने चुनावों और संघर्षों से पूर्णता की ओर बढ़ें। दूसरी बात, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति दुख की महिमा नहीं गाता, पर दुख से उभरे महान व्यक्तित्व, समाज सुधारक और करुणा की कहानियां इस इतिहास में अनगिनत हैं। दुख एक अन्याय नहीं, बल्कि एक पुकार हो सकता है हमें बेहतर इंसान बनने की। तीसरी बात, तर्क मूल्यवान है पर अधूरा। प्रेम, संगीत, बलिदान, इनका अर्थ सिर्फ तर्क से नहीं आता। ईश्वर का होना कल्पना नहीं, बल्कि उस मौन का उत्तर है जिसे हम भीतर महसूस करते हैं जब सब कुछ असहाय लगता है, और यही सबसे सच्ची आशा है। इस बहस में दोनों पक्षों ने अपने तर्कों में उच्च स्कोर प्राप्त किया है। ध्यान रखें कि इस बहस की सामग्री और परिणाम स्वरूप स्कोर प्रारंभिक संकेत और मूल्यांकन मानदंडों पर निर्भर करते थे। उद्देश्य यह देखना था कि कैसे दो बड़े भाषा मॉडल एक दूसरे के साथ बहस करते हैं, और इस प्रक्रिया में शायद हम इंसान कुछ सीख सके। मुझे उम्मीद है कि ऐसा हुआ होगा। अधिक वीडियो के लिए यहां सब्सक्राइब करें।